तो सर एचसीएल के साथ आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? एचसीएल के साथ मेरा जो सफ़र है वो रोमिल जी के थ्रू, जो इन्होंने रोमिल जी ने जो एक शुरू करा है स्टार्ट, बहुत अच्छा है। और मतलब इसको है ना, हम लोग एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं। कोई ऐसा सर मोमेंट जो जिसमें आपको लगा हो कि ये वाव मोमेंट हुआ एचसीएल में? एचसीएल अपने आप में एक पूरा फेस्टिवल ही वाव है। तो सर थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हैं, लाइक मेडिसिन्स ना काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? एक्चुअली मेडिसिन कॉस्टली नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है कि कॉस्टली है। तो जब हम कोई मेडिसिन इंट्रोड्यूस होती है तो क्या उसके साथ हम साइड इफ़ेक्ट्स भी हाईलाइट करते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स जब कोई भी मेडिसिन लॉन्च होती है, तो सर जैसे आपने कहा कि नेटवर्किंग काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, तो इससे आपको कोई बेनिफिट हुआ स्पेसिफिकली आपके ब्रांड को? तो कई बार फ़ोन आता भैया वो मेडिसिन। Hello and welcome to SCL Season 7 podcast. I'm your host नेहा कश्यप और आज का पॉडकास्ट काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे SCL के टीम ओनर्स के साथ और जानेंगे इन बड़े बड़े लोगों ने क्या बड़े बड़े घोटाले किए। जस्ट किडिंग। और जानेंगे इनकी जर्नीज के बारे में, इनके बिजनेसेस के बारे में और SCL ने इनको क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की है इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, ग्रोथ एंड सो ऑन। एंड ट्रस्ट मी, ये पॉडकास्ट आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So today we have Mr. Ashutosh with us. Welcome to the show, sir. Thank you. Sir, could you tell me about your brand? We are in the pharmaceutical business by name of Coral Biocals Group of companies. We are doing the API business. API is active pharmaceutical ingredients which are used to manufacture medicines, and we are doing from China, and also we have the manufacturing unit in Haridwar. And also we are dealing in retail sectors. So our planning is to go across the India around 300 counters. This is our business module, and me and my elder brother Prateek, we both are in same business, and only we two are the partners. Okay, great. So for how long you have been building this brand? We are into this business from last 17 years. 17 years. Yes, from my young age only come into my family business only. तो सर थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हैं अगर फार्मा के बारे में बात हो No issues, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मेडिसिन्स ना काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? एक्चुअली मेडिसिन कॉस्टली नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है कि कॉस्टली। अगर आप अपनी बेसिक नीड्स को देखोगे और आप अपनी लग्जरीज की तरफ जाओगे, आप अपने लाइफस्टाइल की तरफ जाओगे, तो मेडिसिन आर नथिंग। उसके मतलब नॉर्मल लाइफ की अगर बेसिक्स नीड्स है तो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी है। ये एक हमारे इंडियन मार्केट में ऐसा बना दिया है कि हाँ मेडिसिन बहुत कॉस्टली है, वो है, बट ऐसा होता नहीं है। उसकी कॉस्टिंग्स आती है, बहुत सारे एक्सपेंसिव्स होते हैं जो कि बेयर करते हैं, तो उससे मतलब इतनी महंगी नहीं है। बट इंडियन जो मार्केट है उनको हर चीज़ चाहिए, फ्री में चाहिए, तो फ्री में बट मिल नहीं कुछ लोग सकती सर ना। अफोर्ड भी नहीं कर पाते ना, बट उनके लिए तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है आफ्टर ऑल। ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हुई है, जैसे प्रधानमंत्री जन योजना के अकॉर्डिंग मेडिसिन मिलती है, तो उसमें सस्ती भी मिलती है, काफ़ी चीप मेडिसिन भी मिलती है, एक्सपेंसिव भी होती है। और लेकिन आपकी बीमारी है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ है। आज हम लोग लाखों रुपए शॉपिंग पे बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन का नाम आता है ये एक्सपेंसिव है, तो उसमें 10,000 रुपये भी लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव है, बट उसकी कॉस्ट आती है। और इंडियन कंपनीज तो फिर भी बहुत सस्ती है। आज आप यही मेडिसिन बाहर लेने जाओगे तो इससे भी ज़्यादा 100 टाइम्स महंगी होती है। हमारा MRP जो हम अपनी मेडिसिन पे रखते हैं वो इंडिया में कम होता है, और बाहर के एक्सपोर्टर्स के दैट कम इनटू यूरोज और डॉलर्स। और इंडिया तो सबसे बड़ा फार्मा एक्सपोर्टर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन मेडिसिन। तो मेडिसिन ऐसी नहीं है कि महंगी है,
अगर हम अपने लाइफस्टाइल और सब चीज़ों के साथ कंपेयर करोगे तो मेडिसिन बहुत चीप है। अब हमारी थॉट ऐसी है कि भाई सारे डॉक्टर ना इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये हमें काट रहा है, ये हॉस्पिटल महंगा है, ये पैसे कमाने में लगा। ऐसा नहीं है, सब अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं और सबका एक मोटो है पैसा कमाना। बट कोई भी ऐसा नहीं करता कि किसी की लाइफ के साथ मतलब मजाक करे, चाहे वो कोई डॉक्टर है चाहे कोई हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं करते। कई बार मैंने सुना है लोग बात करते हैं यार वेंटिलेटर पे डाल दिया, ये तो बिल बना रहे हैं जी, एक महीना इनको तो पैसे मिलेंगे, इनका क्या जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये मतलब हर चीज़ में 100 लोग में से 1-2 लोग बेईमान होते हैं, उनकी वजह से ये इंडस्ट्री ख़राब हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई भी ज़बरदस्ती का बिल बनाएगा। हाँ, उनकी कोशिश ये होती है कि सरवाइव करे, नहीं करे। अब अभी रिसेंटली कल ही किसी की बात हो रही थी हमारे, मतलब है ना, उनको वेंटिलेटर पे डाल रखा था, वो भी फार्मेसी थे, वो भी ये बोले यार ज़बरदस्ती का बिल बना रहे। तो कई बार क्या होता है कि वेंटिलेटर के बाद भी नॉर्मल बंदा है ना, नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। तो ये एक माइंड सेट है, लोग जो बोलते हैं वो माउथ पब्लिसिटी होके ये सब मतलब एक रूटीन बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में सब कुछ डिफरेंट है। कि वो लास्ट तक ट्राई करते हैं कि ट्राई कहीं ना करते हैं। कहीं सर्वाइवल का कोई चांस मिल मिल जाए। भाई आज हम अपने घर में भी है, हम कोई कहते हैं कि कैंसर लास्ट स्टेज है, तो कैंसर लास्ट स्टेज है, कहते हैं कि जैसे ही उसको आप छेड़ दोगे वो और एग्रेसिवली बढ़ता है। बिल्कुल। लेकिन इंसान क्या करता है, फिर भी डॉक्टर के जाता है ना, और वहाँ पे ट्रीटमेंट भी कराता है, जबकि डॉक्टर बोलते थे 2-3 महीने की लाइफ है, फिर भी ट्रीटमेंट कराता है कि लास्ट हो। वही डॉक्टर का भी यही होता है यार कि अगर मेरे पास आए हैं, मैं लास्ट टू लास्ट कोशिश करूँ तो सही, उसको तो बेनिफिट है, अगर वो किसी मरते हुए को बचा लेगा, उसका ब्रांड बन जाएगा, वो क्यों नहीं ट्राई करेगा। और उस ट्राई की कॉस्ट होती है, हर चीज़ की कॉस्ट है। तो लोग उसको है ना, मतलब हमारी जो इंडियन लोग हैं वो उनका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि भाई सर्विस के पैसे नहीं देना चाहते, जो हमारे पास सामान आया ना हम उसके पैसे दे देंगे, लेकिन सर्विस उसे फ्री लग चाहिए। आज आईटी सेक्टर है, ये सब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ये क्या सर्विस ही तो है, इसके पैसे कोई नहीं देना चाहता। हाँ, कंप्यूटर घर आ जाएगा, वो 2 लाख रुपए का है तो उसके पैसे दे देंगे, लेकिन उसमें कोई सॉफ्टवेयर 2 लाख रुपए का डलवाना पड़ जाए, उस वो लोगों को लगता है बहुत महंगा है। ये तो है। तो यही एक थॉट प्रोसेस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एज कंपैरेटिवली बाकी फार्मा जो ब्रांड्स हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उसे थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाए ताकि सबके लिए इजी हो टू बाय मेडिसिन। हम अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं अपने सारे रिटेल काउंटर्स पे। लोग मतलब डिस्काउंट नहीं देते, बट हमने सब कुछ ऐसा कर रखा है कि 25% डिस्काउंट हर किसी को देना ही देना है। और हम जो हमारी मेडिसिन है उनका लो MRP रखते हैं, जिससे कि मतलब लोगों को कम प्राइसेस में मेडिसिन चली जाए। तो सर SCL के साथ आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? SCL के साथ मेरा जो सफ़र है वो रोमिल जी के थ्रू शुरू हुआ था। रोमिल जी और मैं एक दूसरे को जानते थे, तो उन्होंने कहा भैया आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो, आओ देखो। तो पहले मैं एज अ स्पॉन्सर आया था कुछ लीग्स में, उसके बाद लास्ट ईयर से मैंने अपनी टीम ली और उसमें आया। और मेरे को लास्ट ईयर टीम लेने के बाद जब मैंने ऑक्शन में गया, मैंने सारा सिस्टम देखा इनका, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और जब लास्ट ईयर मैच ख़त्म हुए, हम मतलब सेमीफाइनल से वापस गए थे हमारी टीम, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा एनवायरनमेंट वहाँ पे, सोशल नेटवर्किंग जो आपकी बिल्डअप होती है। आज हमारे SCL में टोटल 150 प्लेयर्स खेल रहे हैं। 150 प्लेयर्स के साथ टीम ओनर्स हो गए, स्पॉन्सर्स हो गए, तो 200 लोगों का ये जो एक फेस्टिवल होता है, उसके बाद 200 के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो एक मतलब है ना आपका जो नेटवर्क बन रहा है वो बहुत स्ट्रांग बन रहा है। जानने मतलब लोगों के पास है ना अवेयरनेस पहुंचती है, लोग जानने लग जाते हैं। और दूसरा सोशल नेटवर्किंग इनकी बहुत बढ़िया है। तो मैंने फिर लास्ट ईयर ही सोच लिया था कि वील जॉइन इट फॉर एवर, मतलब हम हमेशा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। मेरी टीम आने के बाद मेरे से और भी लोगों ने पूछा कि इसमें आना है, कैसे करे, जबकि टीम एक लिमिटेड तक टीम आ सकती है। आज भी मेरे से कोई बोल रहा था मेरे को भी अपनी टीम लेनी है, तो नहीं है अभी ऑप्शंस। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग जो इन्होंने, रोमिल जी ने जो एक शुरू करा है स्टार्ट, बहुत अच्छा है। और मतलब इसको है ना हम लोग एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं। 3 दिन बहुत अच्छा रहता है, मैचेस होते हैं ग्राउंड पे, और भी बड़ी मतलब है ना ऑक्शन वगैरह, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये और आगे बढ़े,
मतलब हम इसको किसी इंटरनेशनल की तरफ भी लेके Global जाए, मेरा मतलब वो ही है। मैं हमेशा बात भी करता हूँ रोमिल जी से कि इसको इंटरनेशनली देखना है एक बारी, तो इट्स वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा सुन के कि आपने बोला कि फेस्टिवल होता है मोर, क्योंकि यूजुअली लीग्स में क्या है ना, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव वे में देखते हैं कि वी हैव टू विन विन, बट नहीं, ये एज अ फेस्टिवल लेके चलते हैं। सब फ्रेंड्स ही है, और हार और जीत तो हर चीज़ में ही होती है। हम अपनी हार भी सेलिब्रेट करते हैं और जीत भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और सब आपस में ही है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं हम मतलब कंट्री वाइज खेल रहे हैं। ऑल आर प्लेइंग फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो एक मैं तो इसको कहूँगा ये एक तरीके का फेस्टिवल है। नाइस सर। तो सर जैसे आपने कहा कि नेटवर्किंग काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, तो इससे आपको कोई बेनिफिट हुआ स्पेसिफिकली आपके ब्रांड को? हाँ, जैसे अब मैंने आपको बताया था, आप मेरे बिज़नेस के बारे में पूछ रहे थे, तो हमारा फार्मास्यूटिकल, मेरी रिटेल चेन भी है, तो काफ़ी लोगों को जैसे कोरल के नाम से जाते हैं, वहाँ पे हमारी मेडिसिन्स 24/7 हमारे रिटेल काउंटर्स हैं। तो कई बार फ़ोन आता है, भैया वो मेडिसिन्स लेनी थी, तो मैं जनरली बता देता हूँ कि आप इस वाले काउंटर पे जाके आप कांटेक्ट कर लो, आपको हो जाएगा अवेलेबल। तो मेरे को वैसे भी नेटवर्किंग मिलती है, सोशलाइजिंग भी हो जाती है, तो कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ते हैं, तो नेटवर्किंग तो होती है यहाँ पे। सर आपने इससे पहले कोई और लीग में पार्टिसिपेट किया है SCL से पहले? नहीं, मैंने इससे पहले SCL से पहले मैंने कोई लीग में नहीं पार्टिसिपेट किया। ठीक है। कोई ऐसा सर मूवमेंट जो जिसमें आपको लगा हो कि ये वाव मूवमेंट हुआ SCL में? SCL में वाव मूवमेंट तो हमारा लास्ट ईयर जब हम सेमीफाइनल से पहले वाला मैच जीते थे, वो वाव मूवमेंट था हमारे लिए, क्योंकि वो हम ऑलमोस्ट हार चुके थे। तो लास्ट में हम मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आया और हमारे एक बॉलर ने अच्छे विकेट्स, 2 विकेट्स एक ही ओवर में ले ली थी, तो वो एक वाव मूवमेंट था मेरे लिए। और मतलब ऐसे मूवमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स हो जाते हैं, वो सारे ही वाव होते हैं। और SCL अपने आप में एक पूरा फेस्टिवल ही वाव है। तो उसको रिकमेंड नहीं कर सकते कि कैसे कि एक ही मूवमेंट, मतलब वो 3 दिन बहुत अच्छे थे। मैं आज भी है ना डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ वो टूर्नामेंट का। सर आपको मतलब बचपन से ही पैशन था क्रिकेट का, या जस्ट फॉर कि बिजनेस पर्पस के लिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया? नहीं, मेरे को बचपन से पैशन था सोशलाइजिंग करने का। सोशलाइजिंग का? हाँ, मेरे को सोशलाइजिंग का शौक था, तो मैंने इसलिए इसको ज्वाइन किया। तो उसी से कि मतलब है ना, लोगों से ट्रैक्शन होता है, मिलना होता है, इसलिए मैंने ये सुपर लीग ज्वाइन करी। मैंने जब स्पॉन्सर था तब भी मेरे को उतना ही मज़ा आता था, जब मैं आज मतलब टीम लेके जो मेरे को मज़ा आ रहा है वही मज़ा पहले भी आता था। आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट प्लेयर कौन है या बेस्ट टीम कौन है? कोरल, बेस्ट टीम कोरल ही है। और प्लेयर? हमारे कैप्टन मिस्टर तुषार पहुजा। ओके, सो सर दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग टू द ऑक्शन ना, तो कैसा लग रहा है, कितना एक्साइटिंग है? मैं पिछले 4 साल से आ नहीं पा रहा ऑक्शन पे ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि ये क्रिसमस और न्यू ईयर ईव्स होते हैं और मेरी वाइफ का बर्थडे भी होता है इसी मंथ, मेरी एनिवर्सरी भी होती है, तो जनरली मैं आउट ऑफ इंडिया ही होता हूँ। तो मैं लास्ट ईयर से इस ऑक्शन का वेट कर रहा हूँ और मैंने अपने सारे प्लान्स मतलब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में शिफ्ट कर रखे हैं कि जिससे कि मैं ये ऑक्शन अटेंड कर पाऊँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ऑक्शन के लिए, मतलब डेस्परेटली वेट कर रहे हैं ऑक्शन का। तो सर कैसा लगता है कि आपका SCL में रिलेशन कैसा बिल्ड हुआ है? बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है, मतलब दे आर मोर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स टाइप? बेस्ट फ्रेंड्स और गुड, मतलब मेरे जैसे ही मतलब सोशलाइजिंग। जब सब मिलते हैं तो कैसा माहौल होता है? बहुत अच्छा माहौल होता है, और ऐसा नहीं होता हम ग्राउंड पे ऐसा नहीं लगता कि कोई हम टीम खेल रहे हैं, सारे फ्रेंड्स ही होते हैं, सारे अच्छे से ही होते हैं। तो मतलब मैंने आपको एक ही वर्ड में बोला, इट्स अ काइंड ऑफ फेस्टिवल जहाँ पे सारे ही आ जाते हैं। तो फन होता है, एक्साइटिंग होता है और अच्छा भी होता है। तो मैं तो मैचेस के लिए भी सुपर एक्साइटेड हूँ और ऑक्शन के लिए तो है ही। सर लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर क्वेश्चंस। One word to describe SCL? फेस्टिवल। Festival, nice. Best player in SCL? तुषार पहुजा। Great. Favorite cricket legend of all the time, like in general? सचिन तेंदुलकर। अगर आपको किसी को टाइटल देना है लेजेंड क्रिकेटर का, तो अपनी टीम में या SCL में कोई भी पर्सन को एज अ क्रिकेटर कौन सा टाइटल देंगे? इट्स डिफ़िकल्ट, मतलब अभी कुछ कहना बहुत
डिफिकल्ट है। नेक्स्ट लीग में कुछ तो टाइटल होगा, किसी देख के लगता है कि सपोज MS धोनी लग रहा है या फिर तुषार पहुंचा को देख के ऐसा लगता है विराट कोहली है। विराट कोहली है। हाँ, रीजन? बड़ा चिल होके खेलते हैं हमारा कैप्टन। टेंशन नहीं लेता, मतलब गेम को वो गेम की तरीके से खेलते हैं, ये नहीं लेते कि हाँ विन और लूज़, ऐसा नहीं। हमारे टीम के लास्ट कैप्टन भी बहुत अच्छे थे, बट इस साल वो अपने बिजनेस में बिजी हैं, तो वो जो है ना मतलब कैप्टनशिप के लिए मना कर रहे थे, इसलिए हमें तुषार जी को लेना पड़ा। बट हाँ, लास्ट ईयर जो हमारे कैप्टन थे, मैं उनको भी रोहित शर्मा का टाइटल दूंगा। उनको भी। हाँ। द मोस्ट इंटेंस मैच यू हैव एवर प्लेड और विटनेस इन SCL? लास्ट ईयर फाइनल, Last बट हमने खेला नहीं था, बट वो इंटेंस मैच था फाइनल्स। If you had to rename your team, what would it be? Why would I like to remain my team? It's in Coral and I love this name. Batting or bowling, which one is your favorite? Batting. Funniest person in your team? SCL team. Goni Kapoor. One celebrity you would want cheering for your team? अभी पुष्पा राज में श्री चली आई है ना, वो मैं मतलब चेयरिंग के लिए बोलूँगा उसको अपनी टीम के लिए। One cricketer alive or retired you would love to play with? कपिल देव। Great, great. Thank you so much, sir.